मंदसौर जिले में एक पुश्तैनी जमीन को लेकर गंभीर विवाद सामने आया है, जिसमें किसान ने अपने ही बड़े पापा पर 30 साल से खेती की जा रही जमीन पर अवैध कब्जा करने और उसे फसल बोने से रोकने का आरोप लगाया है। पीड़ित किसान, जो अपना नाम गोपनीय रखना चाहते हैं, ने कलेक्टर महोदय को एक लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन के अनुसार किसान वर्षों से 4 बीघा पुश्तैनी जमीन पर खेती बाड़ी कर रहा है, जिस पर लगभग 200 संतरे के पेड़ भी लगे हुए हैं। किसान ने बताया कि जब वह सिर्फ 7 वर्ष के थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। तब उनके बड़े पिता मोतीलाल जी ने खेती की देखरेख की थी। किसान के बालिग होने पर ये खेती बाड़ी उनकी दादी सरदार बाई द्वारा उन्हें सौंप दी गई थी। इस वर्ष बड़े पापा मोतीलाल ने कथित तौर पर नियत में खोट आने के बाद इस 4 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास शुरू कर दिया है। पीड़ित का आरोप है कि उन्हें न सिर्फ इस बार गेहूं की फसल बोने से रोका गया है, बल्कि वे लंबे समय से जिस संतरे को बाजार में बेचकर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उसे भी मोतीलाल और उनके परिवार, पत्नी मोहनबाई, बेटे सुरेश, सोरम और बाई और संगीता बाई द्वारा तोड़ने नहीं दिया जा रहा है। संतरे तोड़ने जाने पर लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पीड़ित किसान ने अपनी शिकायत में ये भी बताया कि उन्होंने लगभग 3 महीने पहले शामगढ़ थाने में इस संबंध में एक आवेदन दिया था, लेकिन 4 बार थाने जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसान का आरोप है कि उनके बड़े पिता दबंग हैं और पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। मोतीलाल जी का तर्क है कि उनके भाई किसान के पिता के निधन के बाद उन्होंने जमीन संभाली थी, इसलिए ये जमीन उनकी है। किसान ने कलेक्टर को लिखे आवेदन में गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वह, उनकी पत्नी, 4 बच्चे और माताजी यानी पूरा परिवार इसी 4 बीघा जमीन पर निर्भर है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये उनके पालन पोषण का एकमात्र स्रोत है और यदि उन्हें उनकी खेती की जमीन वापस नहीं मिली तो पूरा परिवार भूखे मरने के कगार पर आ जाएगा। पीड़ित ने कलेक्टर महोदय से तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करने और उन्हें उनकी पुश्तैनी जमीन पर फसल बोने तथा संतरे तोड़ने का अधिकार दिलाने की मांग की है, ताकि उनके परिवार की आजीविका सुरक्षित रह सके। यहाँ जानकारी के लिए है कि हमें बोलने भी नहीं दे रहा, वो मार कुटने की धमकी दे रहा है, रहने भी नहीं दे रहा वो, और हमारे बाल बच्चों को किसी को भी नहीं रहने दे रहा। गेहूँ बोगले मिल लिया तो वो गेहूँ भी नहीं बोने दे रहा, ट्रैक्टर की भी धमकी देता है, वो भी नहीं चलने दे रहा, और धमकी दे रहा है कि तुम्हें रहने भी नहीं दूँ। आज 3 दिन हो गया हमको रोटी खाने के लिए, और हमारे बाल बच्चों को क्या खिलाऊं, तो कोई भी नहीं सुन रहे। थाना में भी 2 दिन हो गए हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं सुन रहे हमारी, तो क्या करें हम, क्या खिलाए इस बच्चे को। वो मोतीलाल जमीन नहीं छोड़ रहे हैं, कोई साल से बोल रहे हैं हम, तो बड़ा सुस्ता लगता है। वो बोलने नहीं दे रहे, बार बार धमकी दे, कई साल से बोल रहे हैं हम। हमारी सासू भाई रहती है, जो वो बहुत ही अब तक दिखी तो हम बोलने लगे, तो भी वो धमकी देता है, बोलने भी नहीं दे रहा है। करी तहसील में भी वो सुने ही नहीं हमारी कुछ भी, कि यहाँ क्या हम के तुम्हारी समस्या का हल काढ़े या ना काढ़े, कुछ भी नहीं सुन रहे हम। ना तो गांव में सुन रहे, ना यहाँ सुन रहे, इकट्ठे भी नहीं सुन रहे हम। जन सुनवाई में इस प्रकार की समस्या थी कि जैसे मेरे 4 एक बीघा जमीन है। वो जमीन मेरे पिताजी के बड़े भाई, तो मेरे बड़े पापा हुए, उनके नाम पे चल रही, और कई साल से मैं उस पे मेरी दादी देकर गई थी, मैं खेती करते आ रहा। परंतु अभी इस सीजन में ना तो मेरे को संतरे तोड़ने दिया जा रहा, कुछ जगह पे संतरे लग रहे हैं, संतरे नहीं तोड़ने दिया जा रहा, और गेहूं डाल रखे मैंने तो बोने नहीं दे रहा जा रहा, ट्रैक्टर को धमकाया जा रहा है, ट्रैक्टर नहीं चलने दिया जा रहा है, गेहूं वैसे के वैसे पड़े है खेत ऊपर, और बोने नहीं दिया जा रहा है, मेरे को डराया धमकाया, और गांव में भी नहीं आने दिया जा रहा है जमीन। कितने सालों आप खेती कर रहे हो? मैं 30 साल से कर रहा हूँ। जब से ना नाबालिग था उस समय से मेरे उन्हीं के पास थी ये खेती सभी। उन्होंने क्या किया 420 या क्या किया मालूम नहीं, नाम भी नहीं, और नाम सभी जमीन पे उन्हीं का नाम है। देखा जा रहा है 2008 में खत्म आपका नाम था पूरे परिवार का। हाँ, पूरे पूरा परिवार का नाम गायब हो गया। नाम गायब हो गया। थाने में कंप्लेन करी थी आपने? वहाँ थाने में भी करी थी कंप्लेन। उसके बाद क्या हुआ? वहाँ भी कास होना हो गया, और वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हुई। अब मैं छोटे छोटे बच्चे मेरी, तो इनको क्या खिलाऊं?